आते हैं नहीं आते हैं, तो उसमें हमें उन्हें दोष देने की ज़रूरत नहीं है। दोष उसमें हमारा है, क्योंकि एक जिला अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो या ब्लॉक अध्यक्ष हो, अध्यक्ष का मतलब होता है कि एचआर, जैसे किसी कंपनी में एक एचआर होता है। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसर्च। ह्यूमन रिसर्च से संबंध ये है कि हमें ऐसे लोगों को चुनना है जिसके प्रति समाज के लिए प्यार हो, बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का उसके अंदर जज्बा हो और जिसके पास समय हो। हम लोगों में गलतियां क्या करते हैं, हम लोग अपनी खाना पूर्ति करने के लिए जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, नगर कमेटियां बना तो देते हैं, लेकिन बाद में उसमें कोई काम नहीं करता है। अक्सर मैं हर एक जो प्रदेश की मीटिंग होती है, हर बार मुझे सुनने को मिलता है, मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको अपने तरीके बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने ज़िले में काम कर पा रहा हूँ। लगभग मैं प्रदेश में 3 से 4 बार सम्मानित किया जा चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर या 3rd नंबर पे मेरा जिला अध्यक्षों में आता है हर बार काम करने के लिए, जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे सम्मानित किया है 1-2 बार। तो दोस्तों, मैं इसलिए क्योंकि आप सब मेरे भाई ही बैठे हैं, लगभग सारी जिला कमेटी है यहाँ पे, जिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे से भी ज़्यादा समझदार, पढ़े लिखे, वक्ता लोग हैं, आप सब लोग हैं, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने माननीय प्रदेश सचिव साहब से परमिशन ली कि क्या मैं संगठन विस्तार के संबंधित कुछ बातें अपने विचार रख सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई हैं, लोग बुरा मान सकते हैं कि अरे ये अपने वो बता रहे हैं, क्या हमें क्या क्वालिटी ऐसी नहीं है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें अपनी जिला कमेटी जो 21 लोगों की है, ऐसे लोगों को चुनना है जिले की प्रत्येक विधानसभा से, प्रत्येक नगर क्षेत्रों से। ऐसे हीरो को रिसर्च करना है, जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन रिसर्च, तो हमें ऐसे हीरो को रिसर्च करना है जिनके दिल में सच में वो जज्बा हो, वो जोश हो, जो अपने बहुजन समाज पे हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। देखो, पार्टी उसके बाद में हमें उनको जो है वोट में तब्दील करना है, लेकिन सबसे पहले आप 4 मजबूत लोग, 4000 की टीम वहां खड़ी कर दोगे समय के साथ में। लेकिन आपकी जब से ये आदत अगर पड़ गई दिखावा करने की, सिर्फ दिखावा करने की आदत पड़ गई, तो जैसे कि मैंने बसपा में 17 साल काम किया, मेरी एज आज 37 है, तो बसपा में बाद में क्या होने लगा था कि बस एक जगह बैठ के नगर कमेटियां, विधानसभा कमेटियां, बूथ कमेटियां सब बैठ के बस बना बना के कोऑर्डिनेटर साहब को दे दी जाती थी। तो बसपा धीरे धीरे इस तरीके से निस्तनाबूद हो गई, और उसके तो बहुत से रीजन थे। बसपा में तो एक ऐसा अजगर आया जो था तो शाकाहारी पर पूरे हाथी को लील गया, जिसका नाम मिश्रा इसरा कहते थे। तो अरे नहीं जानता, सब हूँ, कुछ चीज़ें कोडिंग में रखता हूँ। तो वो एक ऐसा अजगर आया कि उसको पूरा लील गया। कभी बसपा में हुआ करता था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात हुआ करती थी। आज वो लोग क्या कहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और बीजेपी इधर क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास। इसको आप संस्कृत में कन्वर्ट करिए, देखिए क्या निकलेगा। वही बात निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इन लोगों का तो मुद्दा एक हो गया, क्योंकि वो आरएसएस का एक दलाल था, आरएसएस का एक चमचा था। वो आया, जैसे गंदी मछली आ जाती है ना तालाब में, तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मतलब जो बीमारी फैला देती है। उसी तरीके से वो तो खत्म हो गई। तो हम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारी टीम में कहीं कोई एक ऐसी गंदी मछली ना आ जाए जिससे कि हमारी पूरी टीम बर्बाद हो जाए। हमको इस पर विचार करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम लोग मेहनत करते हैं, हर बार आते हैं, डांट भी खाने को मिलती है, और इतनी मीटिंगें करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपना समय निकालते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के, रात हो या दिन हो, हर जगह हम लोग दौड़ते हैं। फिर भी जब कभी मीटिंग होती है, प्रदेश की मीटिंग होती है, जिले की समीक्षा बैठक होती है, तो मैं लगभग पूरे 75 जिलों में देखता हूँ कि कभी भी 20-25 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जिले से यहाँ अगर 5 लोग बुलाए जाते हैं तो 5 में से 2 पहुँचते हैं। तो इसका यही कारण है कि हम लोग ह्यूमन सही से रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं।
लोगों को जज नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आपके दिल में सच्चा जज्बा है, चंद्रशेखर भाई से आप अगर प्रेरित हैं, आप इस मिशन को कि लोग आपको वोट क्यों दें, पहला। और दूसरा प्रश्न ये आता है, जैसे पहला प्रश्न तो ये आता है लोग आपसे क्यों जुड़े, और दूसरा प्रश्न आता है लोग आपको वोट क्यों दें। क्योंकि इतनी बहुत सी पार्टियां आई जो बहुजन समाज के नाम पे व बाबा साहब के नाम पे आपको ठगती चली आ रही है, बेवकूफ़ बनाती चली आ रही है। हमारा आपका वोट बेच दिया जाता था और हमको कभी वहाँ पे कोई अधिकार नहीं मिल पाते थे। तो दोस्तों, जब तक हम लोग ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे अपनी जिला कमेटी में और फिर विधानसभा अध्यक्षों के लिए, कि जब तक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाएंगे कि वो लोगों को कैडर दे सकें। कैडर का मतलब सबसे पहले बहुजन समाज की जानकारी, अपने इतिहास की जानकारी, हमारे बहुजन महापुरुषों की जानकारी, जब तक आप उन्हें नहीं देंगे तब तक उनके अंदर वो क्रांतिकारी जज्बा, वो जोश नहीं आएगा। क्योंकि जब तक उनको अपना इतिहास ही नहीं पता होगा, जब तक उनको हम पे हुए अत्याचारों के बारे में नहीं पता होगा कि हम लोग कहाँ से निकल के आए हैं, ये कश्ती हम कहाँ से लेके आए हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी मरते समय, मरने से कुछ दिन पहले, कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बेटों, मैं ये जो कारवां जहाँ पे लेके आया हूँ, इसको अगर आप आगे न बढ़ा सकना तो इसको पीछे भी मत जाने देना। तो पीछे जाने की बात तात्पर्य ये था कि मैं जो आपको ये संविधान दे के जा रहा हूँ, इस संविधान को बदलने न देना तथा संविधान में बदलाव न होने देना। जैसा कि ये मनवादी सरकारें आ गई हैं, हमारे बहुत से संवैधानिक नियम बदल दिए गए हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट से संबंधित हो, आरक्षण से संबंधित हो। आप सब लोग आजकल देख ही रहे हैं, आरक्षण SC और OBC का तो लगभग ख़त्म ही कर दिया गया हर जगह से। जो हमारे हरिजन एक्ट में पहले तुरंत गिरफ्तारियां हुआ करती थी, इस तरीके से दिन पर दिन वो हमारा संविधान धीरे धीरे बदल रहे हैं। और बाकी तो उन लोगों ने तो मनुवाद के अनुसार अपना एक संविधान। तो दोस्तों, हमको इसी बात पे कि हमें अपने सबसे पहले संविधान की रक्षा करनी है, और संविधान की रक्षा तब कर पाएंगे जब संविधान के रक्षक होंगे। संविधान के रक्षक तब होंगे जब आप सबसे पहले अपने समाज की रक्षा करेंगे, अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, अपने समाज पे हो रहे अत्याचारों की रक्षा करेंगे। हम लोगों का ये नहीं है कि हम जिला अध्यक्ष बन गए तो बस हम बन गए, हम इसके आगे बस आदेश जारी करेंगे। आदेश जारी करना नहीं होता है मेरे भाइयों। अगर हमारे किसी बहुजन समाज पे कोई भी अत्याचार होता है तो चाहे वो रात का 12 बजा हो या 1 बजा हो, हमें जाके उनकी मदद करनी होती है। जब तक आप अपने बहुजन समाज के लोगों का दिल नहीं जीतोगे, उनका विश्वास नहीं जीतोगे कि अब आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ऐसी एक पार्टी और ऐसा एक संगठन है जो बहुजन समाज पे हो रहे अत्याचारों के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। लोग आते हैं, कहते हैं कि सर हम 24 घंटे तत्पर हैं, लेकिन उनको फ़ोन मिलाओ तो फ़ोन तक वो नहीं उठाते हैं। शाम के 8 बजे के बाद में फ़ोन नहीं उठेगा। तो दोस्तों, लोग तुमसे तब जुड़ेंगे, लोग आपको वोट तब देंगे जब आप उनके दुख दर्द में खड़े होंगे। आपको समय निकालना पड़ेगा, उनके लिए रात के 12 बजे हो, उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, थाना पुलिस कोतवाली तक जाना पड़ेगा, उनकी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, COSP से बात करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनको इतनी पार्टियों ने, इतने संगठनों ने इतना बलगला रखा है, उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ जाएं। उनको लगता है कि ये लोग भी आए हैं, शायद ये लोग भी बलगला रहे होंगे। लेकिन जब आप उनसे ही एक प्रश्न पूछोगे कि दोस्तों आप बताइए, आपने अभी तक साइकिल पे वोट दिया, हाथ के पंजे को वोट दिया, कमल के फूल को वोट दिया, हाथी को वोट दिया, सबको आपने वोट। से पहले लखनऊ जिले के या हमारे मंडल उपाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या हमारे प्रदेश सचिव बड़े भाई अनिकेत धानुक जी ने आपके सामने अपने विचार रखे, आप लोगों को बताया। दोस्तों, मैं कुछ विचार मैं अपने ज़िले के रखना चाहता हूँ कि संगठन के विस्तार के संबंधी मैं हर मीटिंग में लगभग आता हूँ, देखता हूँ कि हमारे भाई जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, अक्सर कहते हैं कि सर हम ऐसी टीम